नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स। आज हम आप लोग को बताएंगे कि इंग्लैंड के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ हिंद महासागर में क्यों तैनात किया गया है। दरअसल बात यह है कि F-35 चिनूक अपाचे लेकर हिंद महासागर में ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ हिंद महासागर में हाजिर हो गया है। चीन से तनाव के बीच ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ हिंद महासागर में दाखिल हो गया है। 65 विमानों से लैस इस एयरक्राफ्ट कैरियर का यहाँ से चीन की नाक के नीचे साउथ चाइना सी में जाने का कार्यक्रम भी है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बी और माइन स्वीपर जहाज़ों का पूरा बेड़ा मौजूद है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अपने सबसे बड़े युद्ध पोत की रणनीतिक तैनाती की है। बताया जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के साथ इस इलाके में युद्धाभ्यास भी करेगा। इतना ही नहीं, यह एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के चिढ़ाने के लिए दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी और जापानी नौसेना के साथ भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के हिंद महासागर में आने से सबसे ज़्यादा चीन की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके में चीन तेजी से अपनी नौसेना ताकत बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि श्रीलंका, लाओस, मालदीव सहित कई देशों में चीन सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात है ये जंगी हथियार। इस स्ट्राइकर समूह में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जिसकी संख्या 36 है। यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीकी से लैस है। इसे दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसके अलावा समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए 14 हेलीकॉप्टर भी तैनात रखते हैं। इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी शामिल है। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 65 से ज़्यादा विमानों को लेकर सफ़र कर सकता है। इसमें फ्लाइट डेक के नीचे कुल 9 डेक हैं, जिनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हथियारों को रखा जाता है। इन जहाज़ों को फ्लाइट डेक पर लाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 लिफ्ट लगी हुई है। 65,000 टन वजनी यह एयरक्राफ्ट कैरियर 280 मीटर लंबा है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर इतना भारी होते हुए भी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ पर 1600 नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 250 कमांडो शामिल हैं। इसमें BE का S-1850M लॉन्ग रेंज रडार लगा हुआ है, जो 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मनों के जहाज़ों को पता लगा सकता है। इसमें मीडियम रेंज के लिए टाइप 997 आर्टिसियन रडार लगा हुआ है, जो 200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में 900 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, यह 3D रडार 3 मैक की स्पीड से उड़ने वाले चिड़िया या टेनिस बॉल के आकार के लक्ष्य को भी पहचान सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप में 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। माना जा रहा है कि इसके चीन के नज़दीक युद्धाभ्यास करने से दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा सकता है। वहीं चर्चा यह है कि इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इन दोनों देशों में चीन के संबंध निचले स्तर पर चल रहा है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने कहा है कि इस स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती भारत और इंडो पैसिफिक में सहयोगी के साथ रक्षा संबंध को एक नए युग की शुरुआत है। ब्रिटेन ने कहा है कि HMS क्वीन एलिजाबेथ की तैनाती भारत के साथ और हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरे राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग को लेकर सबसे ज़्यादा तनाव है। हांगकांग पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी। बाद में ब्रिटेन ने इसे शर्तों के साथ एक निश्चित समय के लिए चीन को सौंप दिया था। चीन ने इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए चीन के सभी कानून जबरदस्ती हांगकांग पर डाल दिए, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने यहां से भी निवासियों को अपने देश की नागरिकता देने का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा उद्योगों के मानवाधिकारों का दमन, दक्षिण चीन सागर में दादागिरी, ताइवान पर कब्जे की कोशिश जैसे मुद्दों को लेकर भी ब्रिटेन और चीन के तनाव चरम पर है। तो उम्मीद है इंग्लैंड के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ का हिंद महासागर में तैनाती के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।